रत्नराज की बात सुनकर वज्र मुकुट की खुशी का ठिकाना ना रहा। आखिर क्यों राजकुमारी एक बूढ़ी औरत के पास जाया करती थी। जब राजकुमारी ने पूजा कर कमल का जो फूल अपने सिर पर रखा था हाथ में लिया, फिर कान से लगाया, दांत से कुतर पैर तले रखा, फिर उठाकर सीने से लगा लिया और चली गई। वज्र मुकुट एकटक देखता रह गया। जब राजकुमारी चली गई तो ठंडी सांस लेकर वह वापस लौट पड़ा। राजकुमारी को वह भुला ना पा रहा था। उसका सुंदर चेहरा बार बार याद आने लगा और उसको देखकर उसने जो कुछ किया था वह भी याद आ रहा था। राजकुमार वज्र मुकुट उदास हो गया। घोड़े पर बैठकर वह भटकता रत्नराज को मिल गया। रत्नराज देखकर खुश हो गया। दोनों साथ हो गए। राजकुमार को उदास और खोया खोया देखकर रत्नराज बोला, क्या बात है राजकुमार, इतने उदास क्यों हो? पहले तो राजकुमार ने कुछ नहीं बतलाया, पर रत्नराज के बार बार कहने पर सारी घटना बतला दी। रत्नराज ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम क्या चाहते हो? वज्र मुकुट ने कहा, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। रत्नराज हंसने लगा, अपने मन के लड्डू लूटने लगे। उस राजकुमारी ने तुमको भी तो देखा होगा। वज्र मुकुट ने कहा, हाँ देखा था। रत्नराज ने कहा, तुमको देखकर उसने क्या हरकत की, बताओ तो समझे कुछ। राजकुमार ने सब बतला दिया कि किस प्रकार कमल का फूल उसने सिर से हटा, कान से लगाया और दांत से काटा, पैरों से दबाया, फिर छाती से लगाया। रत्नराज खुशी से उछल गया और बोला, मार दिया मैदान। वज्र मुकुट आश्चर्य से उसका मुंह देखता रह गया। बोला, क्यों, तुमने कैसे मतलब लगाया? रत्नराज बोला, बस बात बन गई। राजा विक्रमादित्य सुनो। तब रत्नराज ने राजकुमार वज्र मुकुट को बतलाया कि उस राजकुमारी ने सिर से कमल का फूल उतार कान से लगाया, मतलब कर्नाटक की रहने वाली है, और दांत से काटा, इसका मतलब वह राजा दंतवाद की बेटी है। पांव तले दबाकर उसने अपना नाम बतलाया कि उसका नाम पद्मावती है। अपने सीने से लगाया तो उसका मतलब है कि वह तुमको चाहती है, अर्थात तुम उसके मन मंदिर में बस गए हो। वज्र मुकुट प्रसन्न हो गया। राजा विक्रम, तब राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बोला, तब हमें चलना चाहिए, जरूर। और मंत्री का लड़का रत्नराज अपने मित्र राजकुमार का साथ देने के लिए सहर्ष तैयार हो गया। इस प्रकार हे राजा विक्रमादित्य, राजकुमार और मंत्री पुत्र घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। राजा दंतवाद की नगरी में आए। रत्नराज ने पता लगाना शुरू किया कि कौन औरत राजकुमारी के पास आती जाती है। बहुत खोज और पूछताछ के बाद उसे पता लगा कि एक बुढ़िया राजकुमारी के पास नित्य जाती है। दोनों उसी के पास गए, उसके दरवाजे पर गुहार की। आगे की कहानी अगले भाग में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आखिर राजकुमारी ने बुढ़िया को थप्पड़ क्यों मारा और वज्र मुकुट राजकुमारी के पास त्रिशूल लेकर क्यों गया? रत्नराज की आवाज सुनकर बुढ़िया बाहर आई तो रत्नराज बोला, माई हम परदेशी हैं। राजा दंतवाद का नगर देखने की बड़ी इच्छा है। तुम्हारे यहाँ क्या हम एक दो रोज ठहर सकते हैं? दो खूबसूरत भले नौजवानों को देखकर बुढ़िया बोली, तुम्हारा मन है तो ठहर जाओ, मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ। इस प्रकार वह दोनों बुढ़िया के घर रुक गए। बुढ़िया राजकुमारी की धाय माँ थी। उसने राजकुमारी को अपना दूध पिलाया था। इस कारण वह दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने अवश्य जाया करती थी। बुढ़िया राजकुमारी के पास जाने लगी तो रत्नराज बोला, हमारी एक खबर राजकुमारी तक पहुंचा देना। बुढ़िया ने कहा, बोलो क्या कहना है? रत्नराज बोला, राजकुमारी से कहना मंदिर में जिसे देखा था वह आ गया है। बुढ़िया बोली, राजकुमारी नाराज हो गई तो मेरी गर्दन उड़ा देगी। रत्नराज ने कहा, ऐसा नहीं होगा माँ। बुढ़िया माँ मान गई। बुढ़िया जब राजकुमारी के पास गई तो राजकुमारी से इस बात को कहा तो उसने चंदन लगा बुढ़िया के गाल पर तमाचे मारे और धक्का मारकर निकाल दिया। बुढ़िया घबराकर दोनों के पास आई। बोली, तुम लोगों ने तो मेरी जान मुसीबत में डाल दी। क्या पता राजा अब क्या दंड देगा मुझे। राजकुमारी तो नाराज हो गई, उसने मुझे तमाचा मारा और घर से निकाल दिया। बुढ़िया की बात सुनकर राजकुमार घबरा गया। मंत्री का बेटा रत्नराज खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, तुम हंस रहे हो, इसमें हंसी की क्या बात है भाई? रत्नराज बोला, राजकुमारी ने खबर दी है कि 5 रोज चांदनी के बीते तो खबर देना, फिर बताऊंगी। वज्र मुकुट को राहत मिली। बुढ़िया जब दूसरे दिन गई तो राजकुमारी ने उसके साथ मीठा बर्ताव ही किया। इस कारण बुढ़िया का भी मन खुश हो गया। 5 दिन बाद बुढ़िया को राजकुमारी ने स्याही भरा तमाचा मार पश्चिम के दरवाजे से धक्का मारकर निकाल दिया। बुढ़िया ने आकर सब कहा। तब राजकुमार ने रत्नराज से पूछा, भाई इसका मतलब कहो। रत्नराज बोला, आज आधी रात के समय पश्चिम के दरवाजे पर जाओ, तब मिलेगी। राजकुमार खुश हो गया। राजकुमार आधी रात को तैयार होकर राजमहल के पश्चिम के दरवाजे पर गया। राजकुमारी उसका इंतजार कर रही थी।